अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वी ओवरलैप नेक डिज़ाइन विंटर के लिए बहुत ही अच्छा गला है। बहुत इसकी डिमांड होती है सर्दियों में इस गले की। तो ये गला बनाना मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगी। कोई आपने रेप कपड़ा नहीं लेना, कोई रेप बुकरम नहीं लेना। ये देख लें मेरे पास बॉर्डर है, शर्ट के साथ जो बॉर्डर होता है इससे हम बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगता है बॉर्डर के साथ। तो सीधा बॉर्डर है, बुकरम भी सीधा लेंगे। और कटिंग में जो है वो आपने बहुत ख्याल रखना है। कटिंग बड़ी ही ज़बरदस्त करनी है। जितनी अच्छी कटिंग करेंगे इतना ही खूबसूरत गला बनेगा। तो यहाँ पर मैंने शर्ट से साइज़ किया है, गले का फैलाव रखा है 3 इंच पर। और गले की लंबाई हम रखेंगे, नॉर्मल साइज़ होता है 7 इंच पर, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, 7.25 पे रखेंगे, 2 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे। अब यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हमने स्लिट का निशान लगाना है। तो अगर हाइट ज़्यादा है तो आप 9 इंच पर लगा लें, अगर दरमियानी है तो हमने यहाँ पर 8.5 इंच पर स्लिट का निशान लगाना है। इस निशान को सीधा कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने 7 इंच वाले निशान से 3 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। फिर इस निशान से हम साइज़ करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, आधा इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लें टोटल लंबाई हो जाएगी 10.25 इंच पर। अभी यहाँ पर स्केल को रखते हुए इस तरीके से इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे जो हमने आधा इंच की दूरी पर निशान लगाया है। फिर इस निशान को इसके साथ मिला दें जो हमने 3 इंच का निशान लगाइए। देखें अभी हमने क्या करना है, ये जो इसका खम है ये इसको ख़त्म करना है ऐसे, इस तरीके से। जैसे आपको पता है कि वी ओवरलैप जो गला होता है इसका यहाँ पर खम नहीं होता, बड़ा ही अच्छे तरीके से इस तरीके से बना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे, कटिंग भी बाहर की तरफ से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से आपने कटिंग करनी। यहाँ पर थोड़ी सी बाहर कटिंग करूँगी, इस तरीके से आपने ये देखें कटिंग कर लेनी है इस गले की। अभी कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर साइज़ करेंगे, इस तरह जिस टेप को रखेंगे। तो यहाँ पर देख लें ये 11.25 इंच पर आ रहा है, लेकिन पट्टी हमने इससे 2 इंच लंबी कट करनी है। अभी दूसरी पट्टी का साइज़ करेंगे जो हमने लंबी लगानी है स्लिट वाली। तो यहाँ पर देखें निशान तक 16.5 इंच आ रही है। अभी हमने बुकरम की जो पट्टी कट की है ये छोटी वाली, देखें हमने तकरीबन इससे 2 इंच लंबी कट की है। अभी दूसरी पट्टी हमने जो कट की है वो भी हमने तकरीबन इससे 2-2.5 इंच लंबी कटिंग की है। अभी मैं आपको साइज़ करके बता देती हूँ। इस तरीके से आपने 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। लंबाई ये देख लें, इस पट्टी की लंबाई है 19 इंच तक। और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें चौड़ाई है 1.25 इंच। 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी, चौड़ी पट्टी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अभी हमने क्या करना है, ये बॉर्डर है, ये देख लें सीधा बॉर्डर है, इसको हमने ऐसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। इसके बाद हमने ये जो पट्टी कट की है इसको रखेंगे बॉर्डर पर, इस तरीके से जो प्रिंट बॉर्डर है उस पर रखते हुए मार्जिन को हमने देखें जो सादा मार्जिन है उसको छोड़ दिया है। और इस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर लेना है कपड़े पर। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे। प्रेस बहुत अच्छे तरीके से करना है कि आपका बुकरम है बाद में इससे उतरे नहीं। अभी क्या करना है, इसका मार्जिन नीट करना है। मार्जिन नीट करने के लिए मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी आप ले लें ग्लू स्टिक। इस तरीके से मार्जिन पर आपने लगाना है ऐसे, और आपने मार्जिन इसके साथ प्रेस कर देना है। ये आपने लाजमी करना है। बड़ा ही आसान तरीका है, गले में बहुत ही सफाई आएगी बनाने में और काम भी आसान हो जाएगा। अभी यहाँ से इसको नीट करेंगे। अब पट्टी को डबल करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी। ऐसे आपने इसके ऊपर कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अगर तो सिर्फ बॉर्डर है आपके पास, कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, तो अलग से कपड़ा लगा ले दोनों तरफ मार्जिन छोड़कर। मेरे पास बॉर्डर के साथ कपड़ा भी है, मैं इसी को इसके साथ जो है डबल कर लूँगी। देखें डबल करने का बड़ा ही आसान तरीका है। ऐसे इस बॉर्डर को रखेंगे, फिर ये वाला जो कपड़ा है इसके ऊपर ऐसे इसकी क्रीज बनाएंगे पट्टी के साथ। अलग से आपको निशान नहीं लगाना पड़ेगा। इस क्रीज के साथ हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है, ऐसे मार्जिन को नीट कर लिया है। फिर इसके बाद हमने ग्लू स्टिक के साथ ऐसे इस मार्जिन को भी नीट करना है। ये देखें इस क्रीज के ऊपर हमने ये वाला आधा इंच का मार्जिन है, इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करेंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे।
फिर इसके बाद ये देखें इस तरीके से हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब नीचे वाला मार्जिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो खुद ब खुद एक बाल बराबर ज़्यादा होगा, जो सिलाई लगाने में बड़ी ही आसानी होगी। आप दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरह आपने तैयार करनी है। इसी तरह बॉर्डर के ऊपर रखेंगे बुकरम को और यहाँ पर प्रेस करेंगे। आप दोबारा देख लें, अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाएगा। ये देखें ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, फिर हम दूसरी तरफ से भी प्रेस करेंगे। अभी यहाँ से प्रेस करेंगे। अगर ये बुकरम गर्म होगा तो ये ग्लू स्टिक बड़ी आसानी से लगेगी, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये फिर आपसे नहीं लगेगी। अगर गर्म होगा तो बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी इसके ऊपर लग जाएगी। फिर इसका मार्जिन इसके ऊपर हम ऐसे सेट करते हुए पेस्ट कर लेंगे। फिर इसको इसी तरह डबल करेंगे ऐसे, और फिर इस कपड़े को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके ऐसे प्रेस करेंगे और ये क्रीज बनेगी। आपको अलग से स्केल से लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। इस क्रीज से फिर आपने आधा इंच की दूरी पर कपड़े की एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी कटिंग करनी है। फिर इसी तरह आपने इस तरह ग्लू स्टिक लगानी है। फिर इसी क्रीज के ऊपर ये वाला जो मार्जिन है आधा इंच का, ऐसे इसको प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारी पट्टी जो है मुकम्मल इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अभी हमें लगाने में बहुत ही आसानी होगी। नीचे वाला मार्जिन जो है हमें बार बार कवर भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब तैयार करने के बाद मैं इतना ज़बरदस्त तरीका आपको बताऊंगी, आपको बार बार इसकी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इसको गिला करके बार बार प्रेस करते हैं तो वो अच्छी सेटिंग आपके कटिंग के मुताबिक नहीं आती। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन से धागा निकाल देना है, यानी कि खाली है, इसके ऊपर कोई धागा नहीं लगा हुआ। ऐसे रखेंगे, पट्टी को इसी तरह डबल रखा है और किनारे पर जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है सीने के लिए, वहाँ पर ऐसे पीछे फिंगर को रखते हुए ऐसे हमने सिलाई चलानी है, खाली सिलाई चलानी है। ये देखें इस तरीके से ये पट्टी थोड़ी सी क्रश हो जाएगी इस तरीके से और बड़ी अच्छी शेप में आएगी। अब दूसरी पट्टी जो है उसको क्या करना है, उसको भी इसी तरह डबल रखेंगे। आपने यहाँ पर देख लेना है, लेफ़्ट राइट को देख लेना। ये देखें अब इस तरीके से ये वाली बड़ी पट्टी जो है हमने इस तरफ लगानी है। अब जिस तरफ से हमने पट्टी को सिलाई करना है ना, उसी तरफ से इस तरीके से रखेंगे और ख़ाली आपने सिलाई चलानी है, धागा मशीन में नहीं है। ये देख लें, आपने पीछे से अच्छे तरीके से इसको दबा के रखना है और यहाँ तक हमने इस कपड़े को ऐसे सिलाई लगाकर इसकी शेप बना लेनी है। अब यहाँ पर देख लें, आप कह रही होंगी कि यहाँ पर सिर्फ इसकी गोल शेप है, गुलाई में है, तो कपड़े की कटिंग तो वी शेप में है। आपने कुछ भी नहीं करना। ये देखिए शर्ट लेनी है, इस तरीके से इसको खोलेंगे और देखिए आराम से इसका नीचे वाला कपड़ा भी वो क्रश हो गया है। अब इसका आधा इंच का जो मार्जिन है पट्टी का आपने ऊपर बढ़ा के रखना है, इस देखें, और आधा इंच का मार्जिन जो है ये वाला कपड़े का मार्जिन, शर्ट का मार्जिन आपने पट्टी के अंदर रखना है और सिलाई चलानी है। यहाँ पर आपने इसको खींचना नहीं है, प्रेस नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा आपने नॉर्मल सा इस तरीके से कपड़ा रखना है। ये खुद ब खुद मशीन के पैर से कपड़ा सीधा हो जाएगा। जहाँ पर ज़रूरत होगी शेप की वहाँ पर खुद ही इसकी शेप आ जाएगी। अभी मैं आपके सामने आपको लगा कर दिखाती हूँ। देखें अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया, ये खुद ब खुद आप देख लें वी शेप में गला आ गया। अब एक्स्ट्रा पट्टी की यहाँ पर हम कटिंग करेंगे कपड़े के बराबर। यहाँ से ख्याल रखना आपने ये वाला मार्जिन जो है ज़्यादा इसके अंदर नहीं रखना, कम रखना है, तकरीबन 1 पॉइंट का रख लें। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि यहाँ से मार्जिन क्यों कम किया है। ये देखें नीचे वाला कपड़ा भी अच्छे तरीके से इसके साथ प्रेस हो गया। एक ही सिलाई से हमने पट्टी को लगा लिया। ये देखें मैंने इसको प्रेस नहीं किया, खुद ब खुद ये शेप इस तरीके से आ गई है और ना ही इसमें कोई सलवट आई है। ये देखें अभी दूसरी पट्टी किस तरीके से लगानी है। अब इसी तरह इसको रखेंगे, इस पट्टी को ऊपर बढ़ा के रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा शेप है, गुलाई में लगती है ऊपर से, तो थोड़ी सी इसको हल्का सा सीधा हाथ से कर लें। इस तरह रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन इसके अंदर, और ये देख लें आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। ना ही आपने कपड़े को खींचना है ना पट्टी को, सिंपल सा आपने रखना है। ये मशीन के दबाव से पैर से खुद ही पट्टी सीधी हो जाएगी। बस आपने सिंपल सिलाई लगानी है, अपने मार्जिन का ख्याल रखना है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो। अभी क्या करना है, कट तक आपने जब आना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कट के बराबर हमने निशान लगाया है। अब इस निशान से हमने कटिंग कर लेनी है ऐसे,
पट्टी के साथ हमने सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखना है ऐसे। अभी कटिंग के बाद हमने ये वाला मार्जिन जो है इसके नीचे करना है ऐसे, और यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। फिर इसी तरह आपने यहाँ से मार्जिन जो है कपड़े का आधा इंच से कम कर लेना है, और ये वाली जो पट्टी है इसका कॉर्नर ऐसे आपने कट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले हम ऐसे सिलाई लाएंगे, फिर हम इस पट्टी को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सीधा करेंगे, डायरेक्ट एक खम नहीं बनाना। इस क्रीज़ को देखना है, इस क्रीज़ के दरमियान में ये पट्टी होनी चाहिए, यानी कि पट्टी का दरमियान इस क्रीज़ में के ऊपर होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखें, ये जो हमने निशान लगाया है इससे हमने इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है, और एक्स्ट्रा पट्टी का मार्जिन जो है वो हमने कट कर लेना है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर इसको हम सेट करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, फिर इस तरह सिलाई लगाएंगे। इसी तरह इसका मार्जिन हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से कपड़े की सलवट वगैरह निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। अभी यहाँ पर पट्टी को सेट करेंगे, ये जोड़ बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था यहाँ से मार्जिन कम रखना है क्योंकि पट्टी अंदर की तरफ हो। अभी यहाँ तक हमारे गले का निशान है, ये देखें, इस निशान को मैंने गहरा कर दिया। यहाँ तक हमने गले को बंद करना है। तो ऐसे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक धागे को पक्का करते हुए हम सिलाई को ख़त्म करेंगे, धागे को कट करेंगे। फिर हमने गले को प्रेस किया है, तो ये देखें गले की फ़ाइनल लुक। यहाँ पर देख लें, कोई सलवट नहीं है। जो हमने मशीन से कपड़े को क्रश किया था यहाँ पर कोई सलवट नहीं है, बिल्कुल प्लेन कपड़ा है। ये पट्टी का स्टाइल देखें। अगर चाहें तो यहाँ पर टसल लगा लें, बटन लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन यहाँ पर देख लें कपड़े में कहीं पर भी, पट्टी में, नाइट शर्ट में, कहीं पर कोई झोल नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।